हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी सब कामना के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मेरा नाम है संजय सिंह रावत और आप देख रहे हैं सिर्फ पहाड़। तो दोस्तों, आपने पिछले 2-3 ब्लॉग शादी के देखे होंगे जो कि आपको पसंद भी आए होंगे। और दोस्तों, अगर मैं उत्तराखंड के पहाड़ों की रीति रिवाजों की बात करूँ तो शादी जहाँ तक मैंने दिखाई थी पिछले 2-3 ब्लॉग में, वहाँ तक फाइनल नहीं होती है। जो रस्म है वो आगे भी होती है। जैसे जो दुल्हन रहती है वो जब अपने ससुराल जाती है तो उसके ससुराल में भी कुछ प्रकार की रस्म है, वहाँ भी कुछ पूजाएं होती है। के दूसरे दिन सुबह धारा पूजन होता है। जैसे किसी गांव का पवित्र धारा हो, जैसे हमारे गांव का माना कोई पवित्र धारा है तो उसकी पूजा की जाती है। धारा पूजन भी एक रस्म है। जैसे माना दुल्हन ससुराल गई, फिर उसको एक दिन बाद वापस आना पड़ता है अपने मायके अपने घर, तो जिसको कहते हैं द्वार दे जाने, द्वार बाटा भी आप कह सकते हैं। जिस दिन द्वार दे जाने द्वार बाटा होता है उस दिन दुल्हन के घर की तरफ से रोटियां हो, सभी के लिए नहीं, जो खास होंगे उनके लिए। तो दोस्तों, आज हमारे लिए भी रोटियां हैं। हमारे गांव में शादी थी ना, आपको पता होगा। यहाँ ऊपर पर शादी तो मैं नहीं दिखा पाया कि मैं अपने मामा जी के घर में जा रखा था। मेरी मामा जी की लड़की की भी शादी थी। हाँ, ऊपर यानी हमारे गांव में भी शादी थी, एक लड़की की शादी थी। कल उसकी विदाई हो गई है। बट जो उत्तराखंड के पहाड़ों की रीति रिवाज है ना, वो पूरी नहीं हुई है। दुल्हन के ससुराल में भी कुछ प्रकार की रस्म है। साथ ही साथ मैंने अभी कहा ना कि द्वार देश में रोटियाँ हैं हमारे लिए भी। यहाँ ऊपर हमारे खास फैमिली में है, वो हमारे लिए भी सभी के लिए रोटियाँ हैं, पूरी फैमिली के लिए, जिसको भुआज भी कहते हैं। जब हमारे उत्तराखंड के पहाड़ में पूरी फैमिली के लिए रोटियां होती है ना, तो उसको भुआज कहा जाता है। और जब फैमिली में एक के लिए हो उसको मवार कहा जाता है। अभी मेरे लिए जो काम है वो धान को सुखाने के लिए रखना है छत में। और जो कट्टे हैं ना वो ऑलरेडी यहाँ ऊपर है इन बुआ जी के घर में। और बुआ जी दाल की फलियों को निकाल रही हैं। तो ये 2 कट्टे यहाँ पर है और मुझे इनको ना अपने इस वाले छत में रखना है। तिरपाल मैंने ऑलरेडी बिछा रखा है। और इन 2 कट्टों को मैं वहाँ पर ले जाता हूँ और इसके अंदर का धान फैलाता हूँ सुखाने के लिए। धान को सुखाने के लिए मैंने यहाँ पर रख लिया है। यहाँ पर भी बुआ जी का रखा हुआ है और साथ ही साथ और लोगों का रखा हुआ है। आप इन छतों में देख ही रहे होंगे, पर झुंगोरा, कोदा यानी मंडवा और प्रकार की दालें भी यहाँ पर सुखाने के लिए रखे हुए हैं छत में, नीचे सभी लोगों के लगभग। तो मैंने भी रख लिया है सुखाने के लिए। और यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है कोदा यानी मंडवा, फिर झुंगोरा और कुछ प्रकार की दालें भी हैं। मुझे अपने गांव के सड़क में सामान के लिए जाना है। एक भाई जी हैं, उनके शादी का सामान आ रखा है, तो मैं चलता हूँ अपने गांव की सड़क में फटाफट। ये बैंड आ रखा है, क्या हम बैंड बजान के ये मुझे फोन चल 3 आदमी ना भाई। तो चलिए चलो, ये भी अच्छा हुआ। मुझे ना यहीं से इस सामान को ले जाना है, वहाँ गाँव की सड़क में नहीं जाना पड़ेगा। चलो उठाइए। हमने शादी का सामान यहाँ पर रख लिया है। और ये भाई जी पता नहीं क्या बोल रहा है, हंस रहा है। और इनके लिए यहाँ पर चाय आ गई है। वैसे तो मेरे लिए भी आई थी, पर मैं चाय नहीं पीता हूँ। सामान दिख रहे होंगे, यहाँ पर ताई जी काम कर रही हैं। और ये देख लो, इतना सामान हम लाए हैं। अभी हम शादी का सामान वहाँ पर रख के घर आए रहे थे कि यहाँ पर दादाजी मिल गए हैं। हमें थोड़ा इनकी हेल्प करनी है। जो ये घास ये पराली है, इसको यहाँ पेड़ पर चढ़ाना है। तो एक भाई यहाँ पर चला गया है और अब मुझे भी यहाँ से ऊपर देना है। मेरे हाथ में कुछ कट्टे देख रहे होंगे, ये देखिए। और साथ में रस्सी भी, रस्सी से बंधे हुए ये कट्टे आपको दिख रहे होंगे। तो आपके मन में सवाल भी उठ ही रहा होगा कि आखिर तो ये कट्टे ले जाके कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों, अभी मुझे मंडाई करने के लिए जाना है। गांव में एक ताया जी हैं, आज उनकी मंडाई है, तो मुझे मंडाई करने के लिए जाना है। और जिस लोकेशन में हमको मंडाई करने के लिए जाना है ना, वहाँ का नाम है गुदरूब। अभी मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर जाना है और कहाँ पर उनका खेत है। जैसे यहाँ ऊपर है, इसी वाले एरिया में है ताया जी का खेत। और पीछे आपको ताया जी भी दिख रहे होंगे। यहाँ सामने पर ताया जी अभी आ रही हैं, उनकी मंडाई है। तो मेरे पास ताया जी ने ये कट्टे और तिरपाल पकड़ा दिया है। तिरपाल का यूज़ तो हम बिछाने के लिए करेंगे, ताकि जो धान है ना वो इधर उधर ना गिरे। और कट्टों का यूज़ धान को लाने के लिए है, इसमें भर के हम घर लाएँगे। मैं उसी खेत में खड़ा हूँ जहाँ पर हमने मंडाई करनी है। और पीछे आपको ताया जी दिख रही होंगी। ताया जी ये तिरपाल बिछा रही हैं। आप ये वाला एरिया देख लीजिए, इस वाले एरिया का नाम है गुदरूब। जिसको मंडाई पता ना हो तो मैं फिर बता देता हूँ। मंडाई का मतलब क्या होता है, जो धान के बीज रहते हैं उनको अलग करना, उनके नीचे के पार्ट से, यानी उनके नीचे के घास से उनको अलग करना। और उसके बाद कट्टे में भर के फिर उनकी सफाई करके फिर चक्की में ले जाया जाता है और कुटवा के चावल बनते हैं उनके, और चावल खाने के लायक हो जाते हैं। अभी तक हमने इतनी मंडाई कर ली है। और जो ये धान के बीज है ना, इनको अलग कर ही दिया है। तो मंडाई करने का तरीका आप देख रहे होंगे, भाभी जी मंडाई कर रही हैं। और जो बीज आसानी से नहीं निकल पा रहे हैं तो उनको ताया जी लट्ठी की हेल्प से निकाल रही हैं। अब ऐसे मेरे लिए भी रखा हुआ है। और जो ये गडरी है ना, इसको हमारे यहाँ अंगीठी भी कहते हैं, धान की अंगीठी।
इस प्रकार से दबाना है इसको। मंडाई करने के बाद मैं अपने खेतों में आ गया हूँ। जो ये धान का बचा हुआ नीचे का कबाड़ है, तो इसको लाने के लिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये सुखाने के लिए हमने रखा था और 2-3 दिन पहले मंडाई की थी यहाँ की, पर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। क्या ये बनाना था, सिर्फ मंडाई काफ़ी सारे ब्लॉग मंडाई वाले हो गए हैं, इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। और हम काफ़ी सुबह भी आए थे, तो काफ़ी सुबह हम आ गए थे, इस वजह से भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया और मुझे ब्लॉग बनाना उचित नहीं लगा। तो अभी मुझे ना यही काम करना है कि जो ये धान के नीचे का बचा हुआ कबाड़ है, यानी पराली, इसको हमारे यहाँ पराली कहते हैं, ये सूख चुका है, तो इसको घर ले जाना है। आप देख रहे होंगे माँ किस प्रकार से इनकी गडरियाँ बना रही हैं इन पराल की, देख लो। उसके बाद एक रस्सी पे बांध के घर ले जाना है इसको, ताकि हम अपनी भैंस को खिला सके इस पराली को। जिस लोकेशन में मैं अभी आ रखा हूँ उस लोकेशन का नाम है कुंडसारी। यहाँ पर देख रहे होंगे, देख लो पूरी लोकेशन, इस लोकेशन का नाम है कुंडसारी। कितनी अच्छी लोकेशन है ना ये, मस्त सी लोकेशन। जितना अच्छा ब्लॉग में दिख रहा होगा उससे कई गुना अच्छा रियल में है। सच में यार, यहाँ पे आके ना कुछ अलग ही वाली फीलिंग्स आ जाती हैं। हमारे गांव की सबसे बेस्ट लोकेशन यही है, मुझे तो यही लगती है। मस्त लोकेशन है ना ये, खुली एकदम खुली लोकेशन। यहाँ ऊपर एकदम खुला आसमान, चारों ओर देख लो, और साथ ही साथ चारों ओर पेड़ ही पेड़। तो पेड़ों के बीच में ये कुंड सारे, यहाँ काफ़ी सारे खेत हैं। एक प्रकार से आप ना इसको ग्राउंड भी मान सकते हैं। देख लो गोल आकार में यहाँ ऊपर से लगा लो, यहाँ पहाड़ी स्टेडियम आप समझ सकते हैं। तो अब मैं इस पराली को इकट्ठा करता हूँ। जो ये माने गडरियाँ बांधी हुई हैं, इनको पुलियाँ भी कहते हैं। इन पुलियों को एक जगह पर मैं रखता हूँ। अभी माँ इन पुलियों को रस्सी की हेल्प से बांध रही है, जिसको आप भारा लगाने पे कह सकते हैं। एक प्रकार से मेरी ये भारी लग चुकी है और अब मुझे इस भारे को घर ले जाना है। ये देख लो पूरी भारी एकदम रेडी है। वैसे ना जो ये पराली है ना, ये काफ़ी हल्की होती है, बहुत ही हल्की। जब तक मैं इस भारे को घर पहुंचाता हूं तब तक मुझे कैमरे को साइड में रखना पड़ेगा, कि जैसे मैं इन रस्सियों को ऐसे हाथ में लगाऊंगा तो कैमरे को पकड़ने के लिए नहीं होगा। एक प्रकार से मेरे हाथ बंध जाएंगे रस्सी की हेल्प से। पराल के एक भारे में घर ले गया हूँ और अभी मैं दूसरी भारे के लिए आ गया हूँ और तीसरी भारी यहाँ पर है, ये माल ले जाएगी। माँ मेरे लिए वहाँ पर रख रही है। तो पराल काफ़ी हल्का होता है। जो भारी मेरे पास थी वो काफ़ी ज़्यादा भारी थी, क्योंकि उसमें 24 पुलियाँ थी। 24 पुल, अच्छा माँ, हाँ 24 पुलियाँ थी। पर फिर भी मैं लेके गया इस वाली चढ़ाई पर, यहाँ से लेकर और सामने यहाँ इतनी दूर तक इस चढ़ाई पर मैं लेके गया हूँ 24 पुलियाँ पराल की। आप मेरे चेहरे पर पसीना देख रहे होंगे उस पराल की भारी ले जाने की वजह से, क्योंकि भारी सच में था यार। 24 पुलियाँ थी, 24 पुलियाँ कम नहीं होती। फाइनली पराल की 2 भारियाँ मैं लेके आ गया हूँ। एक भारी ये वाली है जो मैं अभी लाया, और जो पहली बार लाया हूँ वो ये वाली है, जिसमें कि 24 पुल्लियाँ हैं, यानी 24 गठिया। देख लो ये है एक पुल्ली और एक एक करके 24 पुल्लियाँ हैं इसमें। तो यहाँ पर हम इस पराली को ला गए हैं यहाँ पर इस छत में, और अब हमने इसको यहीं पर इकट्ठा करना है और इसके ऊपर से तिरपाल रखना है। वैसा आप मौसम देख ही रहे होंगे, बारिश आने के लायक पूरा बना हुआ है। इसको हम करते हैं इकट्ठा ताकि तिरपाल डाला जा सके। पराल को सीमेंट के हमने रख लिया है और अब इसके ऊपर ये वाला तिरपाल डाल देते हैं ताकि बारिश की वजह से भीगे ना। बारिश से बचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसको सीमेंट कर रख रहे हैं। सुनिए तिरपाल है वो, जल्दी तिरपाल आया जाए। ला चलो मैं भी करता हूँ भाई की हेल्प, क्योंकि तिरपाल काफ़ी बड़ा है। नाले हमने पराली के ऊपर तिरपाल रख लिया है, जो कि आप देख रहे होंगे। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। तो भाई कोई बोल रहा है, बोल। तो भाई बोल रहा है अगर मैं यहाँ से नीचे छलांग लगाऊंगा तो आगे आप समझ गए होंगे क्या हाल होगा। सर तो मुझे ज़बरदस्त वाली नींद आ रही है, पर फिर भी मैं आपको आज का खाना बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको सुबह कहा था आज का खाना है वो हमें वहाँ है जहाँ शादी थी, यानी जहाँ आज द्वार दे जाए। तो मैं आपको खाना बताता हूँ। देख लो दोस्तों, ये है सूजी यानी हलवा, इसमें रोटियाँ और इसमें सब्जी है, साथ ही साथ इसमें पनीर और इतना कुछ वहाँ से आया है। मेरा काम यही है कि खाना खाना और आज के ब्लॉग की एंडिंग करना। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।